अभी मेरे पास सिंध से तकरीबन 4-5 गोल्ड मेडल है और कराची में मेरे पास 15-16 है। मैंने पहली नेशनल खेली, उसके बाद फिर वहाँ से एयरफोर्स के कोच को मतलब उन्होंने मुझे वहीं से सेलेक्ट कर लिया। आज कराची की एक ऐसी बच्ची से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान का फख्र है। यार बहुत छोटी सी बच्ची हैं आप, माशाल्लाह से आपके कारनामे बड़े बड़े हैं। और सबसे पहले ये बताइएगा, आज तक आपने ये गोल्ड मेडल कितने हासिल कर लिए हैं, इसके बाद सारी बातें करेंगे। अभी मेरे पास सिंध से तकरीबन 4-5 गोल्ड मेडल है और वैसे कराची में मेरे पास 15-16 है। यानी कि इसका मतलब है 16 और 5 अगर कर लिए जाएँ तो 21 गोल्ड मेडल आपके पास हैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 16 साल है। लड़की तो बहुत नाजुक सी होती है और आपको एक ऐसी गेम में जा रही है जिसमें फाइटिंग करना पड़ती है, तो कैसे ख्याल आया, कैसे शौक हुआ आपको और कब से कर रही हैं आप? जब मैं क्लास 2 में थी तब मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया था, तो मुझे यहाँ से प्लेटफॉर्म मिली। फिर मैंने मतलब सोचा कि इस बारे में ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो उसके बाद फिर जो मेरे प्रिंसिपल है मोहम्मद मिराज सिद्दीकी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उनकी गाइडेंस, थैंक यू सर मिराज। और उसके लिए उसके बाद मामा जो थी, मेरी मामा ने मुझे अलग मोटिवेट किया, मामा बाबा ने, और फैमिली का मतलब पूरी सपोर्ट थी मेरे पास कि मतलब मैं कर सकती हूँ। सुनारा, ये बताइएगा कि अभी मैंने ये भी मुझे पता चला है कि अब आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जूनियर टीम में भी खेल रही हैं, तो कब से उन्होंने आपको कैसे अडॉप्ट किया, कैसे पता चला उन्हें कि एक हीरा जो है औरंगी टोन जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है वहाँ में के एक स्कूल में एक हीरा है, उसको तलाश किया उन्होंने? मुझे यहीं से प्लेटफॉर्म मिली, तो उसके बाद फिर मैं आगे गई, फिर क्लब लेवल पे गई, फिर वहाँ से कराची लेवल, फिर सिंध लेवल, उसके बाद फिर सिंध से की टीम से सेलेक्ट हुई। फिर मैंने पहली नेशनल खेली, उसके बाद फिर वहाँ से एयरफोर्स के कोच को मतलब उन्होंने मुझे वहीं से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब उनकी जूनियर टीम में आप खेल रही हैं? जी। कितनी फाइट्स कर चुकी हैं अभी तक वहाँ पर? अभी मैं वैसे नेशनल लेवल पे 4 फाइटें कर चुकी हूँ। सक्खर में एक, वहाँ पे मैंने गोल्ड लिया था, और हैदराबाद में गोल्ड है, और बाकी इस्लामाबाद में ब्रॉन्ज़ है, और लाहौर में सेकंड ब्रॉन्ज़ है। बहुत आला। तो आप मुझे बताएं, मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहती हैं? यानी कि आपकी फील्ड जो है ये, और दूसरा एयरफोर्स की तरफ आप जा भी चुकी हैं, क्या मुस्तकबिल में एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी या कुछ और करने का इरादा है आपका? मुस्तकबिल में वैसे मेरा इरादा है कि मतलब डिपार्ट से खेलते खेलते इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, उसके बाद फिर ओलंपिक में जाना है, और उसमें सिर्फ एक गोल्ड नहीं लेना रेगुलर, जब तक मैं रिटायर ना हूँ तब तक मुझे गोल्ड लेने। अच्छा, ये बताइएगा सुनहरा, वैसे हमारे यहाँ अमूमी हमारे माशरे में जो है बच्चियों को ऐसी गेम्स में जाने नहीं देते, वालिदैन थोड़ा सा रोकते हैं यार कि ये फाइटिंग गेम है, आपकी बड़ी सख्त जान होनी ज़रूरी है इसके लिए। तो आपके पेरेंट्स में किसने ज़्यादा सपोर्ट आपको किया? आपके बाबा ने किया या मामा ने किया? ये तो बात नहीं है, मेरे माँ बाबा दोनों ने किया है। मतलब बाबा ने कहा कि बाबा ने मुझे इनकरेज किया कि हाँ तुम कर सकती हो। बेटा ये बताइएगा कि आपकी एज की जो बच्चियां हैं जो स्कूल आती जाती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनके लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले अभी आजकल के जनरेशन के हिसाब से डरना तो अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लड़कों के पास ताकत है उस हिसाब से लड़कियों के अंदर भी है। अब उसे आप पॉजिटिव व्यूज़ और नेगेटिव व्यूज़ वो आप पे डिपेंड करता है। जनारा, ये बताइएगा, बहुत सख्त जान जो है आपकी गेम है, इसमें मुश्किल होती है, फाइट होती है, लगती भी है। डाइट आपके क्या है? आप कितने अंडे खाती हैं, कितना गोश्त खाती हैं, क्या क्या देसी मुर्गे तो नहीं खाती आप? ये बताएं। मैं डाइट प्लान मेरी है, हफ्ते में 3 दिन हम लोग का गोश्त चलता है, और मतलब सुबह हमें बॉयल एग और मिल्क पीना पड़ता है, और मतलब हफ्ते में 2 दिन सब्जियां होती हैं और 2 दिन मछलियां होती हैं। मुझे बताएं, कभी फाइट में ऐसा हुआ किसी से फाइट आपकी जो अपोजिट आपके खिलाड़ी है मुश्किल लगा हो? तो वैसे तो आपने 19-20 गोल्ड मेडल अगर ले लिए तो आपको तो सब आसान ही लगा होगा, तो आप जीत गई हैं। कभी ऐसा लगा यार इससे मुझे जीतना है और उससे हार गई हूँ आप? सबसे पहले तो मतलब अगर मुझे कहीं पे लग रहा होता है कि मैं ये फ़ाइट हार जाऊंगी, तो मैं सामने वाले को ऐसे छोड़ के नहीं आती। मतलब मैं फ़ाइट में ही कुछ भी ऐसा कर देती हूँ कि मतलब मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ। मतलब ऐसा मुझे फ़ील हो रहा होता है कि अगर मैं सामने वाले से चोट लग रही है, गलत मार रहा है, तो मैं 2-3 चमाट मार के ऐसे ही आ जाती हूँ ताकि उसको भी बराबर की चोट लगे जब मुझे लग रही है तो। जुनैरा, तुम्हारी बातें सुन के ना अब मुझे भी डर लगने लगा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन और करूं, आप गुस्सा आ जाए, कोई फाइट वाइट आप कर दें, और मुझे तो डर ही लग रहा है। इसलिए आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।
बिल्कुल, हमारे माशरे में अमूमी तौर पे समझा ये जाता है कि बेटियां बहुत नाजुक होती हैं या बच्चियां बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन ज़ुनैरा को देखने के बाद तमाम पेरेंट्स और वो बच्चियां जो इस वक्त इस एज में हैं, वो समझें कि वो नाजुक नहीं बल्कि मजबूत होती हैं। उनके अज़म मजबूत होने चाहिए और उनके इरादे पुख्ता होने चाहिए, ताकि वो माशरे में किसी भी एतबार से वो लड़कों से कम ना लगें।